तो फाइनली रातों रात आ गई खुशखबरी। जी हाँ, 11th वालों को जो कॉलेज चेंज करने का दबाव दिया जा रहा था, उन पर एक निर्देश, एक आदेश लाद दिया गया था कि अब आपको 12 में जाकर के कॉलेज छोड़ना होगा, कॉलेज से जाना होगा +2 स्कूल में। लेकिन स्टूडेंट्स की पावर देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की पावर देखिए, ये पावर के आगे झुकना पड़ा सरकार को, शिक्षा विभाग को, और आखिरकार अपने आदेश को बदलना पड़ गया। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, आपको फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो करने पड़ेंगे, जो इससे पहले नहीं करना पड़ता था, अभी भी वो काम करना है। लेकिन हाँ, राहत की बात यह है, खुशी की बात यह है कि अब आपको अपने कॉलेज को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब रही बात कि ये हुआ कैसे, देखिए ये होने के पीछे कारण क्या है। 21 मार्च को दिन भर पटना में छात्रों ने बारिश होने के बावजूद, मौसम की मार झेल करके भी वहां पर आंदोलन छेड़ दिया सरकार के खिलाफ। यहां तक कि इन बच्चों ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्हें अपनी समस्या बताई, और आखिरकार सरकार के हस्तक्षेप के बाद 21 तारीख को यानी 21 मार्च को मीटिंग हुई, एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई। और किसके बीच में? तो शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के अधिकारियों के बीच में। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये जो फैसला लिया गया है कॉलेजों से निकलने का और +2 स्कूल में जाने का, जो फैसला लिया गया है बच्चों के छात्र हित में, यह फैसला सही नहीं है। लेकिन तब तक जो है 21 तारीख को ही, तब तक बिहार बोर्ड ने कॉलेजों को छोड़ करके +2 में जाने का जो विकल्प था OFSS पोर्टल पर लाइव कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। कुछ बच्चों ने फिल भी कर दिया। अब जब ये प्रोसेस शुरू हो गया तो बिहार बोर्ड के जरिए जब ये बात बताई गई शिक्षा विभाग को कि भाई प्रोसेस तो हमने शुरू कर दिया, लाइव कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने फिल भी कर दिया ऑप्शन, तब ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, आपसी मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया कि चूंकि ये प्रोसेस लाइव हो चुका है, इसलिए अब बच्चे ऑटोमेटिक 11 क्लास से 12 क्लास में नहीं जाएंगे। 12 एडमिशन तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें बदलाव यह किया गया कि आपको अभी भी वही सारे काम करने हैं, आपको वैसे ही ऑनलाइन करना होगा। और ऑनलाइन करने के बाद जो विकल्प आपको केवल +2 स्कूल के डालने थे, वहां पर से क्या हुआ था कि OFSS पोर्टल से कॉलेजों का बिल्कुल नाम ही हटा दिया गया था, सिर्फ +2 स्कूल वहां पर बच गए थे। तो +2 स्कूलों का ही विकल्प देना था। अब उन विकल्पों में कॉलेज को भी शामिल किया जा रहा है, डिग्री कॉलेजों को भी शामिल किया जा रहा है। और इसलिए कुछ देर के लिए लिंक भी काम करना बंद कर चुका था, लेकिन लिंक वगैरह सब कुछ एक्टिव हो चुके हैं अब। तो आपको ऑनलाइन फिर भी करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग फिर भी करनी पड़ेगी, आपको ये फाइनलाइज करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, OFSS पोर्टल पर जाना पड़ेगा। उसके लिए सारा लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है और करना किसको किसको है, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने 11th पूरा कर लिया, एग्जाम दे दिया, ऐसे बच्चे जो भी 12 में जाने वाले हैं, ऐसे बच्चों को क्या करना है कि OFSS पोर्टल पर जाना है। उसके लिए सिंपली गूगल में आपको सर्च करना है स्कारलेट स्टडी, और सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा, उसमें आपको जा करके सर्च करके वहां पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और वहां जा करके आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग फिर भी करनी होगी, ये आदेश भले ही वापस हो गया, लेकिन चॉइस फिलिंग फिर भी करनी होगी। लेकिन अब राहत की बात क्या है कि आप जिस कॉलेज से 11th पास किए, जिस कॉलेज से आपने 11 की पढ़ाई की, अब फर्स्ट चॉइस में वही कॉलेज आप डाल सकते हैं और आपका नामांकन वही 11 से 12 में रह जाएगा, यानी आपको कॉलेज चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज के बच्चे चाहें तो अभी भी +2 स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन ये अब हो गया ऐच्छिक, अपनी इच्छा पर निर्भर। अगर कोई कॉलेज का बच्चा, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा अगर +2 स्कूल में जाना चाहे तो वो +2 स्कूल में जा सकता है। खाली सीटों की संख्या भी शो कर दी गई है, लिंक वगैरह मैंने आपको बता ही दिया कि स्कारलेट स्टडी के वेबसाइट पर सारा कुछ डाला हुआ है। तो लिंक में जाकर के आपको चेक कर लेना है पहले कहां सीट खाली है। अगर कॉलेज के बच्चे +2 स्कूल में जाना चाहे तो जा सकते हैं, और कॉलेज के बच्चे अपने कॉलेज में ही रहना चाहें तो भी रह सकते हैं। ये ऐच्छिक हो गया। अब यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं मैं कि जो बच्चे ऑलरेडी पहले से ही +2 स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, उनको ये चॉइस फिलिंग करनी ही नहीं है। वो जहां पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, उनको दोबारा से कुछ नहीं करना। वो ऑटोमेटिक 11th का एग्जाम दिया उन्होंने, ऑटोमेटिक चले जाएंगे 12 में। उनको ये इस प्रोसेस में पढ़ना ही नहीं है, इस प्रोसेस में उनको कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल अपने पढ़ाई को जारी रखें। कॉलेज वालों को जो है ना एक बड़ी कामयाबी मिल गई, अब उनके पास मौका है कि वह अपने उसी कॉलेज में बने रह सकते हैं। और ये
ताकत है आपकी, ये ताकत है आप सभी स्टूडेंट्स की, आपकी पावर है जिसकी वजह से ये बदलाव संभव हो पाया। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब तक शिक्षा विभाग नोटिस ना निकाल दे, जब तक बिहार बोर्ड नोटिस ना निकाल दे, तब तक कुछ भी संभव नहीं होने वाला। कहने से कुछ भी नहीं होता। लिखित आदेश आ चुका है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लिखित आदेश आ चुका है। मीटिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब जो विकल्प आप भरेंगे ओएफएसएस पर, उसमें आपको +2 स्कूलों के साथ साथ आपको कॉलेजों के विकल्प भी मिलेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये विकल्प भरना कैसे, क्योंकि आखिर टेंशन तो लगा हुआ है। विकल्प भरने का जो समस्या है वो तो करना ही करना है। भले ही हम अपने ही कॉलेज का विकल्प डाल देंगे नंबर 1 पर, भले ही हम वहीं रह जाएंगे, लेकिन आखिर विकल्प डालने का प्रोसेस तो है ना। पहले क्या होता था कि भाई 11th वाले ऑटोमेटिक चले जाते थे 12 में, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन इस बार ये करना पड़ेगा। ये प्रोसेस लाइव हो गया है। अभी तक की सूचना के हिसाब से यही जानकारी। आगे जैसे अपडेट आएंगे आपको भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से आपको ये काम करना है। तो इसका पूरा प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है, जिसका मोबाइल नंबर खो गया है, बंद हो गया है, चोरी हो गया है, जिसको ओटीपी नहीं आ रहा है, जिसको अपना पासवर्ड याद नहीं है, वो कैसे करेगा, सारी समस्याओं का समाधान अगली वीडियो में बहुत जल्द आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपकी खुशखबरी के लिए आप सबको बहुत सारी बधाइयां और मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।